Hello everyone, welcome to Unacademy platform. So today we will going to learn something related to international relations, which will going to help you out in GS paper 2, which will going to help you out in essay paper and as well as in PSIR optional, है ना. ये तीन चीज़ों में this will going to help you out in one or the other way. Other than that we will going to learn about quad also and what is this quad, क्योंकि quad का जो है CDS का भी परसों पेपर हुआ था. देयर दे हैव आस्क्ड 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वाड, है ना. तो क्वाड के 2 क्वेश्चन आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि क्वाड अभी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस हो रहा है चाइना की वजह से. तो दिस वी हैव टू लर्न फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. तो CDS में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो एक प्रेडिक्शंस होते हैं. यूजुअली आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, CDS, CAPF, ओके, देन EPFO, ओके, और इसके अलावा जियो साइंटिस्ट में भी एक अभी लास्ट ईयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो ये सारे GS पेपर्स आते हैं यहाँ पे. ओके, और भी एग्जाम्स हैं UPSC के, बट ये मेन एग्जाम्स होते हैं. और इसके अलावा सिविल सर्विस एग्जाम तो अपना है ही. तो ये सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ गो थ्रू दिस क्वेश्चंस प्रीलिम्स में. अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हर साल CDS का 2 पेपर होना है, CAPF का 1 पेपर होता है, EPFO का हर 2 साल में पेपर होता है, जियो साइंटिस्ट का 1 पेपर होता है. तो अगर आप एनालाइज करेंगे ना इन सब चीज़ों को, पेपर को, तो यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना. तो अभी क्वाड में अगर एक क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली और वन और द अदर वे यू विल गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस हियर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेकेंड और कि रिलेटेड टू GDP, तो दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू GDP. वो 3 क्वेश्चन उन्होंने वहां पे पूछे थे. ठीक है, तो GDP के बारे में भी आपको अच्छे से जानना जरूरी है. रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, इस पे एक क्वेश्चन आया था. GDP डिफ्लेटर क्या होता है, GDP क्या है. तो GDP पे 3 क्वेश्चन थे इन टोटल में. दिस यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं, आप अगर CDS का पेपर देखेंगे. सो दैट विल ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउट. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो टॉपिक क्या है हमारा, ताइवान कार्ड. ओके, सो व्हाट इज दिस ताइवान कार्ड, सो हाउ इट विल गोइंग टू हेल्प आउट इंडिया और हाउ इट विल गोइंग टू प्रेशराइज चाइना, है ना. तो इसका अपन को पूरा हिस्ट्री से लेके एवरीथिंग वी हैव टू सी, क्योंकि थोड़ा सा ताइवान कार्ड अगर हम देखेंगे तो IR में GS पेपर 2 में काफी ज्यादा हेल्प करता है. ठीक है, so before this I would like to introduce Unacademy platform. Unacademy is India's largest education platform providing education to lakhs of students, in which you will going to get daily live classes, live tests, and quiz, unlimited access to the classes and structured course. There are 100 plus top educators on Unacademy platform. You can download this app from Google Play Store and Apple Play Store. This is about me. My name is Tarikeshwar Jain, teaching you current affair and PSIR. This is my achievement, this is my qualification, this is my Telegram channel from where you can collect the PDF. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑल्सो. एंड अनअकैडमी का GS सब्सक्रिप्शन प्लान जो है, सो इफ यू वांट टू परचेज GS फॉर आइकॉनिक और प्लस, अगर आप प्लस लेते हैं तो यू कैन अप्लाई द कोड हियर, दैट इज TJLIB. इन द सेम वे अगर आप आइकॉनिक प्लान लेते हैं यू कैन अप्लाई द कोड TJLIB हियर. तो बोथ प्लस और आइकॉनिक कुछ भी लेते हैं आप तो यू कैन अप्लाई द कोड TJLIB एंड अवेल द 10% डिस्काउंट हियर. अनअकैडमी में अभी 14 फरवरी को एक अनअकैडमी कॉम्बैट फिर से होगा, तो कॉम्बैट में ध्यान रखिएगा. 60 मिनट 60 क्वेश्चंस. So this combat is about UPSC CAC बैटल. ओके, सो इट इज लाइक अ बैटल, एक पूरा बैटल ग्राउंड होगा, मतलब एक तरीके का वर्चुअल बैटल ग्राउंड है आपके लिए. यू कैन अप्लाई द कोड हियर, तो TJLIB कोड अप्लाई करके आप यू कैन अटेंड दिस कॉन्टेस्ट, है ना. और यू कैन विन द अमेजिंग प्राइज ऑल्सो. सो 1 मंथ का जो UPSC का GS प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान है दैट यू विल गोइंग टू गेट, और 1 to 10th रैंक वालों के लिए. ठीक है, नाउ अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, मतलब अगर आप GS और ऑप्शन लेना चाहते हैं साथ में, तो हियर ऑल्सो यू कैन अप्लाई द कोड एंड कोड कैन बी सेम ओनली TJLIB. इन द सेम वे अगर GS प्लस ऑप्शन अगर साथ में लेते हैं तो प्लस में अगर लेते हैं तो TJLIB कोड यूज करके आप कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, चाइना यहाँ है. ठीक है, और चाइना के वहाँ आता है हमारा ताइवान. तो ताइवान अभी एक कंट्री है या नहीं है, ये स्टेटस भी बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान को वो अपना एक मानता है. ठीक है, और ताइवान की कैपिटल है ताइपाई, और ताइपाई की करेंसी क्या है, ताइवान की करेंसी क्या है, डॉलर. तो ताइवान डॉलर है. ठीक है, तो ताइवान डॉलर उनकी करेंसी है. चाइना इसको मानता है या नहीं मानता, तो अभी चाइना कंसीडर करता है ताइवान को एज इट्स पार्ट, बट एक टुगेदर एक डिफरेंट कंट्री है ये. बट इसमें ये और एक और चीज याद रखो, ये कंट्री कहाँ पे आती है, साउथ चाइना सी में. तो देखो हर तरीके से चाइना ने क्या करा है, हर तरीके से चाइना ने वन और द अदर वे लिंक करके रखा है, एंगेज किया है वन और द अदर वे. अगर आप मंगोलिया की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे भी इश्यूज हैं चाइना के. ठीक है, अगर आप इंडिया के साथ तो कश्मीर के इश्यूज आप देखते ही हैं. आपके लिए नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हर जगह पे चाइना ने अपना क्या एक्सपांशनरी पॉलिसीज को वो अपनाता है. एक्सपांशनरी पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि दे वॉन्ट टू एंगेज अदर कंट्रीज इन सच ए वे कि वो कंट्रीज जो है एंगेज रहें
उनके मिलिट्री पावर्स एंगेज रहे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो पीएम होगा या हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हमेशा एंगेज रहे इन सब चीज़ों में। तो इन द सेम वे दिस पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय द शी जिनपिंग, है ना। तो ये इंडिया में भी लागू होता है। तो इंडिया में भी जो कश्मीर इशू देखेंगे, अगर कश्मीर इशू नहीं चलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का इशू चलेगा, ठीक है। और अगर दोनों इश्यूज नहीं चलेंगे तो डिप्लोमेटिक इश्यूज चलते रहेंगे, कोई भी होगा। तो ये इश्यूज में एंगेज करना एक चाइना का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है, ठीक है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि अली बाबा के जो फाउंडर है जैक मा, सो जैक मा इज द वन जो आईटी के बहुत बड़े, मतलब अली बाबा इसके फाउंडर हैं। और वो एक बस रिसेंटली जरा सा उन्होंने कुछ आईटी सेक्टर को लेकर कहा था चाइना के, और ही गेट मिक्स्ड आउट, है ना। और उनका काफ़ी ज़्यादा वेल्थ डाउन हो गया और वेल्थ के साथ हेल्थ डाउन हो गया और वो गायब हो गए। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आती रहती है वन और द अदर वे। तो जस्ट टू एंगेज, वो किसी को भी पार्टी को ऊपर है, वहाँ पे कंट्री नीचे है। तो पार्टी में जो डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस को ऊपर माना जाता है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, वो है कि एस्टेब्लिशिंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान विल सेंड ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू इंडिया चाइना। अगर अपना इंडिया अगर इस्टेब्लिश करता है स्ट्रॉन्ग टाई अप्स विद ताइवान, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा चाइना के लिए। अब इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो क्या इंडिया ऐसे जाके और कह सकता है चाइना ताइवान को कि चलो अपन दोस्त बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो वी हैव टू लर्न दिस फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी हमने देख रहे हैं ना कि इंडिया चाइना का जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा है। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो फेलिंग टॉक्स हैं, काफ़ी टॉक्स हुए हैं। पेंगोंग लेक के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्डिंग जॉनसन लाइन है वहाँ पे, तो वहाँ टॉक्स का ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक होना एक क्या है, चाइनीज रिजीम क्या है, एक सेवरल मेजर्स लेते हैं जिससे कि जियो पैराडाइम मतलब दिक्कत करेंगे डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट व्हाट दे आर डूइंग, तो इंडियन गवर्नमेंट आर्म्स फोर्स वो उसको क्लियर कर रहे हैं कि वॉट एवर इट टेक्स टू प्रोटेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी दे विल गोइंग टू डू, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे कब तक हम इस चीज को देखेंगे। तो इंडिया कहाँ एंगेज हो गया, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना ऑन द अदर वे डूइंग देयर प्रोडक्शन, डूइंग देयर जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग दे आर डूइंग, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज आती है, वो है क्वाड। क्वाड क्या है, क्वाड एक ग्रुप है, एक इनफॉर्मल ग्रुप है अभी, जिसमें इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो 4 लोगों का ये ग्रुप है जिसको चाइना ने क्या बोला है, आसियान नाटो का नाम दिया। तो एशियन नाटो का नाम चाइना ने दिया है। और नाटो क्या है, नाटो एक अलायंस है जो कि यूएस लेड है। और यूएस लेड अलायंस में क्या है कि दे विल गोइंग टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है, बट दे हैव टू डन वन और द अदर वे। तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन चलता रहेगा। तो नाटो को प्रोटेक्ट करना मतलब नाटो का क्या है कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, बट वो सामने सामने क्या करता है, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर रशिया को काउंटर करना चाहता है ना। तो नाटो का ये खूबसूरती है, खूबसूरती मतलब एक दिक्कत है, उसको काउंटर करने के लिए वार्सो पैक्ट बनाया गया था जो रशिया का था। तो यहाँ पे जो चाइना है उसने क्या इशू किया है, वो है क्वाड सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो क्वाड कंटिन्यूज टू सफर फ्रॉम इनडिसिसिवनेस टू इवॉल्व एज ए फॉर्मल डिप्लोमेटिक ब्लॉक टू काउंटर चाइना। और इस सिचुएशन में इट इज इंपेरेटिव दैट इंडिया एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक मिलिटरिस्टिक रूट और काउंटर करें उससे चाइना। बट ऐसे ऑप्शन को एस्टेब्लिश करना एक क्या है, ताइवान के साथ एक बहुत अच्छा लीडिंग रोल माना जा सकता है। क्योंकि एक तरफ चाइना ऐसा करेगा, दूसरी तरफ हम करेंगे, है ना। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। तो 1949 में एक चांगई शेख करके क्या थे, फॉर्मल चाइनीज प्रेसिडेंट थे। सो ये फॉर्मोसा आइलैंड पे गए थे। एंड व्हाट इज दिस फॉर्मोसा आइलैंड, सो ये पुराना नाम है किसका, ताइवान का। तो ताइवान आइलैंड पे ये गए और वहां से इन्होंने क्या है, माओ जेडोंग क्या थे, चाइना के प्रीमियर थे। प्रीमियर मतलब कि प्रेसिडेंट वी कैन से। और प्रीमियर आपने माओ जेडोंग की माओ पॉलिसी भी देखेंगे, काफी ज्यादा वो कम्युनिस्ट पॉलिसीज थे, है ना। तो वो पॉलिसीज को वहां तक लेकर गए और वो रिलेशंस जो है चाइना एंड ताइवान का एक अच्छे वे में इंप्रूव हुआ। कहाँ, 1980 में चाइना ने एक फॉर्मूला पुट किया कि वी विल गोइंग टू पुट यू और वी विल गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ लिबर्टी और वन कंट्री टू सिस्टम्स को वो चलाएंगे। इस तरीके से ताइवान और चाइना ने अपने रिलेशंस को अच्छे करने की कोशिश करी। बट ताइवान जो है उसने क्या किया, सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी की बात करा। और अगर वो बात मान लेता तो चाइनीज का जो रिनंसिएशन है या फिर रीयूनिफिकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाता। बट ताइवान ने क्या किया, ही दे हैव रिजेक्टेड द ऑफर एंड चाइना इंसिस्ट ऑन कंकरेंस द वन चाइना पॉलिसी इन ऑल इज फॉरेन रिलेशन डेलिब्रेशंस, ठीक है ना। अब रिलेशंस क्या है इंडो ताइवान टाइप्स के, देखो इनिशियली इसको हम बोलते हैं डेफ्ट पॉलिसी। डेफ्ट पॉलिसी मतलब क्या होता है कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है हमारे इस आइलैंड डेमोक्रेसी के साथ, इट इज ए डेमोक्रेसी, ठीक है। बट बीजिंग का अगर हम देखें, जो बीजिंग मतलब कि चाइना, अगर हम उसके हालात को देखेंगे तो इट इज स्लोली बीन
इंक्रीजिंग बायलैटरल एंगेजमेंट इन द इकोनॉमिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्पेयर। वी हैव टू डू दिस, है ना, क्योंकि हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है यहाँ पे। और ताइवान एक छोटी कंट्री नहीं है, उनका प्रोडक्शन आईटी सेक्टर में, जो छोटे छोटे पेन ड्राइव्स आपको देखने के लिए मिलेगी, वो आईटी सेक्टर उनका बहुत अच्छा है। तो वी हैव टू टेक बेनिफिट्स आउट ऑफ देम। तो विद डेफ्ट पॉलिसी बिकम ए बार्गेनिंग चिप एट फ्यूचर जनरेशन। और डेफ्ट पॉलिसी मतलब कि उनको काउंटर करो जो तुम्हारे दुश्मन है, जिससे कि तुम्हारा जो दोस्त है वो क्या होगा, अच्छा महसूस करेगा। अभी चाइना क्या है, हमारा दुश्मन है, तो दोस्त किसको बनाना है, ताइवान को, जिससे कि अगर वो कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाते हैं तो हम ताइवान का मुद्दा उठाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिसी वी हैव टू मेक इट। अब सेकंड स्टेटमेंट आता है यहाँ पे, सेकंड चीज आती है वो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज व्हाट, पाकिस्तान इज ए सैटेलाइट स्टेट। सैटेलाइट स्टेट किसका है, ये चाइना का है। एंड व्हाट इज दिस सैटेलाइट स्टेट, तो सैटेलाइट स्टेट मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको एक बात बताऊं, ये होता है G7। G7 कंट्रीज आर व्हाट, तो G7 कंट्रीज आर कोर कंट्रीज, ठीक है। विदाउट देम वी कैन से वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो रन नहीं कर सकती। बट पेरिफेरी स्टेट्स क्या होते हैं, वो साइड साइड में जो घूमते रहते हैं, इन पेरिफेरी स्टेट्स में आते हैं सैटेलाइट स्टेट्स, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले को आप देखेंगे तो पाकिस्तान आएगा, तो चाइना अगर सेंटर में है, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या है, सैटेलाइट है। तो चाइना अगर कोर है तो पाकिस्तान उसका गुलाम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो कुछ रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं इंडिया के, वो क्या कहते हैं कि लेवरेज करने के लिए ताइवान का रिलेशन, हम उससे जो चाइना का जो टाइज है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। और जो उनका अलायंस है ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान के साथ, वो डेंजरसली क्लोज होता है और चाइना की सैटेलाइट बन के वो तैयार हो रहा है। तो वी कैन मेक इट, है ना, वी कैन अप्रोच देम। अब आता है इसमें एक्ट ईस्ट एंड न्यू साउथ बाउंड पॉलिसीज। तो देयर इज ए स्कोप फॉर कन्वर्जेंस बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो एडवोकेट करता है क्लोजर इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द इंडो पैसिफिक रीजन्स। और जो चाइना की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी है वो क्या करती है, वो एनहेंस करती है कॉपरेशन एंड एक्सचेंज बिटवीन ताइवान एंड 18 साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज के साथ। सबका काम क्या है, रीजनल इन्फ्लुएंसेस को बढ़ाना, गेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द पार्टनर्स इन द रीजन। अभी इसमें बेनिफिट्स क्या है एस्टेब्लिश करने के, तो चाइना या फिर ताइवान रिकॉग्नाइजिंग ताइवान विल एंटेल ए लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तभी हो सकती है जब आप उसका पत्थर का जवाब ईंट से दोगे, है ना। इस तरीके से अगर आप कोट करते हैं तो इंडिया एज ए लीडर ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड वी हैव टू सी, है ना। तो अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो ताइवान की जो रोबस्ट डेमोक्रेसी है उसमें इकोनॉमी को साथ में लाना पड़ेगा। और अगर फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज हमें देखने हैं ताइवान के साथ, तो इंडिया कैन bolster इट्स लेजिटिमेसी एज ए लीडर ऑफ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड एस्टेब्लिश स्पेशली एज ए टाइम व्हेन द रोल ऑफ यूएस हैज बीन अंडरमाइंड। अब एक्सपैंडिंग अलायंस टू काउंटर चाइना, व्हाट वी हैव टू डू, तो ऑब्वियसली वी हैव टू अलाइ विद द कंट्रीज लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस इन द अलायंस वे, ओके। और क्वाड सिक्योरिटी ग्रुप कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड न्यू मेंबर्स, मतलब उसमें ओपनिंग होनी चाहिए हमेशा कि लोगों का एक्सेप्टेंस हो और साउथ चाइना सी को हम यूजली उससे काउंटर कर पाए। और क्वाड में आता है हमारा मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो है अभी विशाखापट्टनम, ये भी एक अपना सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न फ्रॉम, है ना। अब पे बैक चाइना इन द सेम कॉइन, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कश्मीर का इशू वो उठाते हैं, तो वी हैव टू इशू और वी हैव टू रेज इशू वन चाइना और वन इंडिया पॉलिसी, दैट इंडिया विल ऑल्सो, जैसे कि चाइना जो है वो वन चाइना पॉलिसी को अपनाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ इश्यूज वी हैव टू सी एंड एवरी इंडियन अप्रोच टुवर्ड्स ताइवान हैज मेट विद शार्प रिएक्शन फ्रॉम चाइना। तो जब भी अगर हम इश्यूज देखेंगे, तो जब कोई इंडिया का डिप्लोमेट कुछ बात करता है तो वो एक शार्प क्रिटिसिज्म हो जाता है चाइना के साथ। तो एक कंसिडरेबल कंस्ट्रेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड टाइम बिटवीन द टू कंट्रीज बियॉन्ड द रियल्म ऑफ कल्चर, एजुकेशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो अभी वो सब चला गया है कि एफडीआई लाओ, कल्चर इन्वेस्टमेंट करो, नहीं, अब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में भी जाना जरूरी है, ठीक है। तो एज नॉट इवन बाय माइटी यूएस हैज सो फार एस्टेब्लिश फॉरेन डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान, जो रिकॉग्निशन है ताइवान का मे इनवाइट सीवियर रेमिफिकेशंस फॉर इंडिया। जैसे कि चाइना इज अवर सेकंड लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेड पार्टनर एंड की एक्सपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू रॉ मटेरियल एंड गुड्स। दिस वी हैव टू सी। और फिकी की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया एक्सपोर्ट करता है 40% इंपॉर्टेंट गुड्स लाइक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, टेलीविजन फ्रॉम चाइना। 40% इंपॉर्टेंट गुड्स हमारे कहाँ से आते हैं, चाइना के साथ। तो हमें ऐसा नहीं है कि लड़ाई करना, कुछ करना है, नहीं तो नुकसान हमारा ही होगा, ठीक है। तो एज ए पॉसिबल रिटेलिएटरी मेजर चाइना जो है वो इन एक्सपोर्ट करना बंद कर सकता है। और इट कैन ऑल्सो एक्टिवेट टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क्स, है ना, जो कि हमारे पूरा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे भी अभी क्या है, पूरा नेटवर्क वो
एक टेररिस्ट वे में भी शुरू कर सकते हैं। तो चाइना विल गोइंग ऑल्सो कैन कोलोबरेट विद पाकिस्तान इन द कश्मीर वैली, और जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है वहां पे भी इंटेंसिफाई हो सकते हैं हमारा पूरा टेररिज्म। व्हाट शुड बी द कंक्लूजन? कंक्लूजन होगा ना कुछ। देखो, चाइना एंड इंडिया दे हैव डेवलप्ड कंसिडरेबल मिलिट्री एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। दोनों के पास न्यूक्लियर है, दोनों के पास बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल है। हमारे पास आकाश है तो उनके पास कुछ और होगा, है ना। तो चांगे शांग करके भी कुछ उनकी मिसाइल है। तो फॉर्मर चाइना है सरपास इंडिया टू बिकम इकोनॉमिक पावर हाउस नाउ। तो अभी हमें जो भी अग्रेसिव स्टेप्स लेने हैं वो एक्सपांशनिस्ट आउटलुक को देखते हुए लेने हैं, और इस सिचुएशन में लेजिटिमेसी को प्रोवाइड करना, एग्जिस्टेंस ऑफ ताइवान मे बी डब्ड एज ए नेसेसरी स्टेप। ठीक है, व्हाट वी हैव लर्नड कि देखो भाई, ताइवान है या फिर आप कश्मीर हैं, ठीक है, तो अगर आपकी कोई सोवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात करेगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं म्यांमार, ठीक है, तो इन देशों में यू हैव टू गेट इट स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर वो नेपाल का इशू लेकर आए हैं, और नेपाल में जो लिम्पुदियार और वो जो एरिया है काला पानी वाला, अगर उस एरिया में इंडिया का काफी ज्यादा जो बिग ब्रदरहुड स्टेटस है वो भी कम होता जा रहा है। वाई? बिकॉज चाइना इज प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ असिस्टेंस टू नेपाल। तो वी हैव टू गो और वी हैव टू टेक ताइवान एज ए एज, है ना, जिससे कि हम उसमें बेनिफिट्स ले सकते। ठीक है, तो थैंक यू लिसनिंग, सो मच फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। Karkesh Orjan PSIR is my Telegram channel. You can avail 10% discount. TJLIV is my code. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। ये जो एनालिटिकल चीजें हैं बहुत ज्यादा आपका दिमाग आगे बढ़ाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।